बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कंट्री न्यूज़ के साथ में हूं दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। IMF से मुज़ाकरात का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी है। पाकिस्तान ने बिजली महंगी करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक नए माली साल के पहले महीने तक बिजली की कीमत में 6 रुपये फी यूनिट इजाफा किया जाएगा। 200 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल होगा। सार्फिन को मिलने वाली 675 अरब रुपए की सब्सिडी भी खत्म की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज ईसा ने एक केस की समाअत के दौरान सवाल उठाया कि हम दहशतगर्दों से कब तक डरेंगे। सुप्रीम कोर्ट में एक केस की समाअत के दौरान जस्टिस काजी फायज ईसा ने पेशावर में होने वाले खुदकश हमले के हवाले से अहम रिमार्क्स देते हुए कहा कि कहा जाता है कि दहशतगर्दों को ये दो वो दो, कभी कहा जाता है कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करो। इस दौरान रियासत कहाँ है? दहशतगर्दों से मुज़ाकरात क्यों किए जा रहे हैं? साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी ने पार्टी ओहदे से इस्तीफा दे दिया और मुल्क की बेहतरी के लिए री इमेजिंग पाकिस्तान के फोरम से पाकिस्तान की फलाह बहबूद का पैगाम फैलाने का फैसला कर लिया। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का कहना है कि इमरान खान ने आलमी मालियाती फंड के साथ मुआहिदा करके पाकिस्तान को गिरवी रख दिया। मुल्क के पास अब नवाज शरीफ और नून लीग के सिवा कोई चॉइस नहीं। वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान से कारोबारी और सियासी वफ्द की मुलाकात के मौके पर वज़राए हुकूमत, मुआवनीन ख़ुसूसी, तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के मरकज़ी अहदेदार और दीगर भी मौजूद थे। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नफरत फैलाने से मुतल्लिक केस में फवाद चौधरी की जानब से दायर दरख्वास्त ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी पर समाअत इस्लामाबाद की सेशन अदालत में हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के इजलास में कहा कि दहशतगर्दों को कौन वापस लाया और किसने कहा था कि ये जहादी पाकिस्तान के दोस्त हैं। वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता 10 साल में वफाक की जानब से KP को मिलने वाली रकम के इस्तेमाल पर सवालात उठा दिए। गवर्नर पंजाब वलीउर रहमान ने सूबे में इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन, स्पीकर पंजाब असम्बली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक पार्लिमानी लीडर उस्मान बुज़दार को खत लिख दिया। गवर्नर पंजाब ने अपने खत में इलेक्शन की कोई तारीख नहीं दी। खत में कहा गया है कि मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी और इक्तिसादी सूरत हाल को सामने रखा जाए। पाकिस्तान में महंगाई की शरह मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। इदारे शुमारियात ने माहाना महंगाई के इदाद शुमार जारी कर दिए, जिसके मुताबिक जनवरी के दौरान मुल्क में महंगाई की शरह में 2.9% इजाफा हुआ और मुल्क में महंगाई 27.6% की सतह पर पहुँच गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक जुलाई 2022 था जनवरी 2023 महंगाई की मजमूई शरह 25.4% रिकॉर्ड की गई, जबकि जुलाई में 2021 था जनवरी 2022 महंगाई की मजमूई शरह 10.26% थी। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि फैमिली का फैसला है कि चौधरी शुजात ने सियासत करनी है तो करें, लेकिन हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए परवेज़ इलाही ने कहा कि दहशतगर्दी बढ़ रही है, मुल्क डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है, हर तरफ महंगाई का तूफान है और कीमतें बढ़कर बेड़ा गर्क कर दिया है। उन्होंने कहा कि निगरान सेटअप और PTM एक हैं, इन्हें अमन अमान की सूरत हाल पर तवज्जो देना चाहिए। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में हज़ारों रुपए का इजाफा हो गया। आज मुल्क में 1 तोला सोने की कीमत में 3,500 रुपए का इजाफा हुआ, जिसके बाद 1 तोला सोने की कीमत 2,05,000 रुपए हो गई। मुल्क में पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर का भाव आज भी बढ़ा है। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में आज डॉलर 94 पैसे महंगा हुआ। इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर का भाव 268 रुपए 83 पैसे रहा। अब तक इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें कंट्री न्यूज़।